जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, और जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण पहुंचे तो उसके बाद अपने बंधुजनों को देख करके अर्जुन को शौक होता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या करेंगे युद्ध करके जब ये लोग ही नहीं रहेंगे। उसके बाद अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के शोक को निवृत्त करेंगे और किस तरह से अर्जुन को ये समझाएंगे कि अपना कर्म तुम करो, कर्म करने से कर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में, धर्म के बारे में, सांख्य योग के बारे में इसमें समझाएंगे। आज संजय अब कह रहे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदन्ति मिदम वाक्यमुवाक्ष वदनसूदनम। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। और पहले अध्याय के अंत में जब शोकमग्न होकर के बैठ गए थे अर्जुन, तो उस अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तम पद का उपयोग करके कि साथ उपर्युक्त विश्लेषणों के प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र में आंसुओं में पूर्ण और व्याकुल है, तथा जो बांधवों के नाश की आशंका से एवं उसके मारने की भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। भगवान अब बोल रहे हैं, अब उनको समझाएंगे क्या किस तरह से कि वाक्य में भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। ध्यान दीजिएगा कि प्रभु को मधुसूदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन कहा है। वे ही भगवान युद्ध में मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें और इसका संघर्ष कर। अब संजय बोल रहे हैं कि अब जब योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे अत्याचारियों का हमें नाश करना है और किस तरह से अत्याचारियों को नाश किए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, तो अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि अगर श्री कृष्ण ये काम कर रहे हैं तो कैसे आपके लोगों का, आपके पुत्रों का विजय हो सकता है, उनका नाश निश्चित है। कह रहे हैं कृतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। अब इसमें देखिए, इदम विश्लेषण सहित कश्मलम पद, जहां अर्जुन के मोह जनित शोक और कायरता का वाचक है, तथा उपर्युक्त वाक्य में भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि यह विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली है, और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम शरीखे शूरवीर, जिनकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कहां से आ गया। भगवान ने उपरिक्त आश्चर्य में सहेतु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों का
सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि होती है, न धर्म तथा अर्थ और योग की ही सिद्धि होगी। इसे कैसे तुम अर्थात मोह के भाव में जो फंसे हुए हो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कह रहे हैं क्लैव्यम मास्मम गम पार्थ नैतव्य व्यपपत्यते क्षुद्रम हृदय दीर्घवृत्तम त्यक्त्योतिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब कुंती का दूसरा नाम पृथा था, इसको भी जानना है कि कुंती वीर माता थी। करने का कुंती से मिले उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरता पूर्वक संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है, पार्थ के नाम से संबोधित किया है, अर्थात माता कुंती के उस क्षत्रिय योजित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहां महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहां तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य नहीं है। जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने के लिए उसे परंतप कहते हैं। अतः यह अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का भाव है। तुम शत्रुओं का ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक कवचादि अधीर शक्तिशाली दानों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषों सहित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कर रहे हो। भगवान ने भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणवीर कायर और प्राणियों के हृदय में रहने वाले शूरवीरों के द्वारा सर्वथा त्याज्य यह तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतएव इसका तुरंत त्याग करके तो युद्ध करने के लिए डटकर खड़े हो जाओ। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भगवत महापुराण का जब मंचों पर वाच्य होता है तो अधिकतम आप देखते होंगे श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया जाता है। जो वह रास रचाते हैं, गाना गाते हैं गोपियों संग या बहुत सारे भजन के माध्यम से। लेकिन हम अपने सभी साधु संतों से यह अनुरोध करेंगे इसके माध्यम से कि उनको वीरता का भी, जो भगवान श्री कृष्ण ने वीरता का संदेश दिया है सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, अत्याचारियों का नाश करने के लिए, अत्याचारियों को दमन करने के लिए, उस वीरता का भी संदेश जाना चाहिए, जिससे सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति के जो भी भाई हैं उनके अंदर वीरता का भाव, कायरता का भाव न हो। इतनी सहिष्णुता और सहिष्णुता के चक्कर में न फंसाए। उनको बस धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य के हिसाब से वीर पुरुष की तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नहीं तो हमारी सनातन संस्कृति बहुत रूप से छेड़ हो रही है और जो कभी भी नष्ट करने के लिए हमेशा अत्याचारी चारों तरफ से लगे हुए हैं। अब कह रहे हैं कथम भीष्म महम संगस्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतिश्वामी पूजा हार वरसूदन। हे अर्जुन, हे मत, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण इन्हें अरिशूदन कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का दो नाम इस सामने आया कि मधुसूदन क्यों कहा जाता है और अरिशूदन क्यों कहा जाता है। अरिशूदन मधुसूदन दोनों में क्या चीज है? क्या अपने वैरियों का नाश करने के लिए
और वैरियों का सर्वथा नाश करने का ही प्राविधान हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में आई है। लेकिन बीच में कुछ सनातन संस्कृति के प्रति कुछ कुचक्र चल रहे हैं कि जो उसमें केवल श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत महापुराण के उन चीजों को जहां पर भगवान श्री कृष्ण केवल लीला, रास लीला करते हैं, उसी को दिखा दिखा करके, लोगों को नचा नचा करके और लोगों को ऐसे घुमा करके केवल मस्त होकर के समाज की और हमारी सनातन संस्कृति को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन के इन वीरता पूर्वक वाक्य, भगवान श्री कृष्ण के वीरता पूर्वक वाक्य का वर्णन होना चाहिए। अब इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन के आश्चर्य का भाव प्रकट किया। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, न तो दैत्य हैं न शत्रु ही हैं। पर अब ध्यान समझिएगा, दैत्य किसे कहते हैं, शत्रु किसे कहते हैं, इसको भी आगे आने पर भगवान श्री कृष्ण इसको परिभाषित करेंगे कि न तो वो दैत्य हैं न तो शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकता हूं? ईशु कहते हैं बाण को, ये ध्यान दीजिएगा, ईशु बाण को कहते हैं। ईशु विपद का प्रयोग करके अर्जुन का भाव दिखलाया है कि बिना गुरुजनों के प्रति बाणों से हल्के वचनों का प्रयोग ही महान पालक बतलाया है। उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार मैं कैसे उनसे करूंगा और कैसे लड़ सकूंगा? आप मुझे इस पर, इस घोर पापाचार से क्यों आप डालना चाहते हैं? फिर क्या कह रहे हैं? गुरु नहत्वा हिंग महानुभावात्युत भोक्तु भेव सुपहिम लोके हत्यार्थम कामास्तु गुरु निहेवेर भूयत्व भीवान तदि प्रतिज्ञान। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं भोगूंगा ही, सारा जो खून से सना हुआ होगा। परंतु ये समझना है कि महान भाव कह रहे हैं कि दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा ब्रह्मीक, भीष्म, सोमदत्त और भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावन से किया गया है। इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न में शरीर निर्वाह करना एकदम निंदनीय है तथा गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो यह निंदा कर्म भी नहीं अच्छा है, यह भी तो नहीं अच्छा है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही मिलेगी और न धर्म की सिद्धि, केवल इसे लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। और वे भी गुरुजनों के हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अब कह रहे हैं कि गुरुओं के साथ महानुभावन विश्लेषण न होता तो ऐसा ही माना जाता, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन कहते हैं महानुभावन, उन्हीं के पीछे अर्थ, काम का, धन का, लोभी का बतलाए हैं। ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विश्लेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामन पद को गुरुजन का विश्लेषण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ तो अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई और फिर वे कहने लगे। फिर वह योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाचत द्विध कतरन्नो गरीथो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेतो यानेव हत्यान जिजीवशवस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते
कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कह रहे हैं युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना, इस बात का भी यह निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना जाता है। उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष ही बतलाया गया है। और उसके बाद इस राज्य में अर्जुन के भाव में दिखलाया गया है कि यदि एक पक्ष में यह बात सही मान लें तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। अर्जुन का संशय होता है और उस संशय में बोलते हैं। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होगा, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधनादि के भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारे जीत भी हुई तो इनको मार कर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सकें और हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चय कर्तव्य बतलाने के लिए यह प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो पहतस्व भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे श्यानिश्चित वृद्धि तन्मे शिष्य ते हंसादि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उभयता का स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता, फिर भी हम इसको कहते हैं कि ये श्रीमद् भगवत गीता दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इस श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से कहा है। जो भी नीतियां कही हैं वो अपने मुख से कहे हैं। इसको गीता से, गायत्री मंत्र से, वेद से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि नियम के हिसाब से भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, ब्रह्मा जी के मुख से वेद का हुआ है। लेकिन यहाँ श्रीमद् भगवत गीता तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण के ही मुख से निकला, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए इन कर्मों को ध्यान करते हुए हमें इसका ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम अपना जीवन यापन करें और कैसे जीवन यापन करके अपना जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करें। इन सारी बातों के साथ आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।